चलिएगा तो दोस्तों आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, एम्बेडेड फिगर। ठीक है, ये एम्बेडेड फिगर होता क्या है एक्चुअल में। एम्बेडेड फिगर वो होती है कि भाई आपको एक चित्र दिया होगा, है ना, मतलब कि 4 ऑप्शन आपको गिवन होंगे और आपको पता लगाना है किस आकृति में ये हिडन होती है ना। ये क्या होती है, हमारी हिडन होती है एक तरह से, ये चीज किस ऑप्शन में छुपी हुई है। ठीक है, जब आप ऑप्शन को सबको ध्यान से देखेंगे तो आपको एक चीज समझ आएगी। देखिएगा, अगर मैं डी ऑप्शन को देखता हूं, डी ऑप्शन कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन को अगर मैं देखता हूं, ठीक है, तो उसको मैं एक अलग से बना लेता हूं। डी ऑप्शन में, ठीक है, तो फिर ये जाएगा ऐसे और फिर जाएगा ऐसे और ये ऐसे। ठीक है, तो जब मैं इसे ध्यान से देखो बेटा, जब ये ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये वाली लाइन आ गई, ठीक है, ऐसे गया, फिर ये वाली लाइन आ गई, फिर नीचे जा रहा है, ठीक है, ये वाली लाइन आ गई, फिर उसके बाद सीधा गया, ठीक है, ये वाली लाइन आ गई और फिर नीचे की तरफ गया। तो ये क्या है, यहां पर हिडन है, तो आपको ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, यहां पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप ऑप्शंस को चेक कर सकते हैं, कोई भी ऐसी फिगर नहीं मिलेगी जहां पर यह आकृति पूरी तरह से छुपी हुई हो। देखिएगा ये आकृति आपकी कौन सी फिगर में छुपी हुई है। ठीक है, अगर मैं आपको डायरेक्ट ऑप्शन बताऊं तो देखो, ए ऑप्शन में मैं आपको दिखाता हूं कि ये आकृति छुपी कहां हुई है। ठीक है, देखो ये ऑप्शन है, काफी टिपिकल सी फिगर है, इसको मैं एक बार बना देता हूं। देखिएगा ये आपकी फिगर है, तो इसमें कहां छुपी हुई है ये देखो। सबसे पहले ये ऐसे जा रहा है, मतलब कि ये वाला पोर्शन हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, ये ऐसे गया, ऊपर वाला पोर्शन हो गया, फिर ये नीचे की तरफ आया, ये वाला यहां तक आ गया, फिर उधर गया, यहां तक पहुंच गए, हम नीचे गए, फिर यहां तक पहुंच गए और फिर इसके बाद इधर आया तो यहां तक पहुंच गए। तो आपको समझ आ गया कि ये फिगर किस तरीके से इस फिगर में छुपी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिएगा ये आकृति आपकी कौन सी उसमें छुपी हुई है। ठीक है, तो मैं आपके सामने ऑप्शन बना देता हूं कि ये किस आकृति में छुपी हुई है। तो बेटा ये आपका कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। ठीक है, तो इसमें आपको देखना है कि आकृति छुपी हुई है कि नहीं छुपी हुई। ठीक है, तो जब आप इस ऑप्शन को देखते हो तो आपको क्या दिखता है, भाई एक सीधा डंडा जा रहा है जो कि हमारी ये वाली लाइन हो गई, उसके बाद ये ऐसे जा रहा है जो हमारी ये वाली लाइन हो गई, उसके बाद ये सीधा जा रहा है, सीधा, ठीक है, ऊपर वाली लाइन हो गई, फिर ये आता है ऐसे इस तरीके से जो हमारी क्या है, ये वाली लाइन हो गई। ठीक है, उसके बाद ये क्या, ऐसे सीधा निकल जाता है। तो आपको समझ आ गया कि ये वाली फिगर क्या है, हमारे ऑप्शन नंबर किसमें छुपी हुई है, डी ऑप्शन में आपकी छुपी हुई है। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर मार लेते हैं एक बार। देखिएगा क्वेश्चन, ये वाली आकृति किस में छुपी हुई है। तो मैंने आपके सामने कौन सा बनाया, ऑप्शन नंबर सी बनाया हुआ है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये यहाँ पर किस तरीके से छुपी हुई है। देखिएगा ये सबसे पहले ऐसे लाइन जा रही है, फिर ये ऐसे जा रही है, फिर ये ऐसे जा रही है। ठीक है, उसके बाद ये यहां से जा रही है, यहां से जा रही है और फिर यहां से जा रही है। ठीक है, तो आपको ये बहुत ही आसान था, आपको आसानी से समझ आ गया कि ये ऑप्शन नंबर सी में छुपी हुई है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर मारते हैं। देखिएगा आपको बताना है कि ये वाली फिगर कौन सी आकृति में छुपी हुई है। तो मैंने आपके सामने क्या बनाया है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में किस प्रकार छुपी हुई है, देखिएगा ये ऐसे जाता है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, ठीक है, और फिर सीधा नीचे। ठीक है, तो ये इस प्रकार से इस आकृति में छुपी हुई है। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। उम्मीद है आप लोगों को चीजें बहुत अच्छी तरह से समझ आ रही होंगी, है ना। उसके अलावा आप बाकी ऑप्शंस को चेक कर सकते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें मिसिंग होगी, पूरी की पूरी तरह से कोई भी आकृति किसी और ऑप्शन में मैच नहीं करेगी। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आपके सामने आकृति बनी हुई है ये वाली, और है ना, आपके सामने ऑप्शन नंबर कौन सा बनाया है, डी। ऑप्शन नंबर डी में आपको पता लगाना है, देखियो ये छुपी हुई है ना। ये चीज तो मैंने आपको बता दी कि ये ऑप्शन नंबर डी में छुपी हुई है, लेकिन किस प्रकार से छुपी हुई है वो आपको पता लगाना है। देखिएगा जैसे कि ये सीधा जा रहा है, ठीक है, उसके बाद क्या है, इधर जा रहा है, ठीक है, उसके बाद इधर गया, ठीक है, फिर उसके बाद इधर गया, फिर ये नीचे गया, ठीक है, उसके बाद ऐसे गया, फिर ऐसे गया एंड फिर ऐसे गया। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है, ये इस आकृति में छुपी हुई है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से चीजें समझ आ रही होंगी। देखिएगा ये आकृति है, ये आपको सीधा सीधा ही पता लग रही है कि ऑप्शन नंबर डी में है। किस प्रकार से है, इसको अगर मैं छुपा लूं तो आपको सीधा दिख रहा है कि यही है ना। इधर से ये ऐसे ट्रायंगल जा रहा है, ट्रायंगल की शेप में, और ये जा रही है, फिर ये जा रही है, तो ये आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि इसमें छुपी हुई है। ठीक है, तो आपको एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, बाकी मैं
ये समझता हूँ कि आप लोगों को चीजें इतनी बेहतर समझ आ गई होगी कि आप कोई भी क्वेश्चन आए आपके सामने तो उसको आप अपने लेवल पर आप टैकल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को वो क्या कहता है। तो दोस्तों ये देखिएगा, ये आपकी फिगर है ना, और इतनी छोटी सी फिगर आपको पता लगानी है कौन से ऑप्शन में छुपी हुई है। ठीक है, तो मैंने आपके सामने कौन सा ऑप्शन बनाया है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी है। तो अब आपको ये समझ आ रहा होगा, वैसे तो देखिएगा ये किस तरीके से छुपी हुई है। ठीक है, यहाँ पर क्या है भाई, सबसे पहले आपका ये आया, ये वाला, फिर ऐसे सीधा गया, फिर उसके बाद ये ऐसे गया, ऐसे गया, फिर उसके बाद ऐसे आया। ठीक है, उसके बाद ऐसे आया। ठीक है, या तो ऐसे ले लो या तो फिर ऐसे ले लो। ठीक है, तो आपको समझ आ रहा है कि ये यहाँ पर छुपी हुई है, इसमें ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर आज की क्लास को यहीं तक रहने देते हैं। ये देखिएगा, ये आकृति है। अब आपको ये सीधा सीधा दिख रहा है कि भाई ये कहाँ पर है, ये रही। और ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है? डी है, जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि नॉन वर्बल रीजनिंग क्या है, बहुत ही आसान होती है। आपको देखते ही समझ आता है कि क्या आंसर होगा इसका, है ना। आपको देखते ही देखते आपको आंसर समझ में आ जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको एक क्लास बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आई होगी। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरीके की नॉन वर्बल रीजनिंग की हमारी 2-3 क्लास और रहती हैं, उसके बाद आपकी नॉन वर्बल रीजनिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। और ये सिर्फ एसएससी के लिए ही नहीं, बाकी आप कोई भी एग्जाम देते हैं, DSSS, CDS, अन्य कोई भी एग्जाम देते हैं, जहां पर भी ये टॉपिक पूछे जाते हैं, इससे बाहर आपका कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, ये मैं आपको इस साथ दावा ठोक के बोलता हूं कि भाई ये अगर आपने क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से समझे हैं तो आप सारे ही क्वेश्चन को टैकल कर लेंगे। ठीक है, अपने लेवल पर टैकल कर सकते हैं अब। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।